लॉर्ड, कैसे हैं आप? आशा करता हूं प्रभु में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में जो शालोम चर्च रायपुर के द्वारा संचालित होता है। और इस चैनल में आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है। सो प्रभु का धन्यवाद, एक बार फिर से मिलने पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और उसका पैर टूट गया था, हड्डी टूट गई थी। और उसको फिर वो जब उसका पैर टूटा तो उसने तुरंत जो है प्राथमिक उपचार किया, गांव का व्यक्ति था। और उसके बाद फिर हुआ ये कि कुछ लोगों ने उसे एडवाइस दिया कि आप एलोपैथी के पास मत जाइए, उसमें ये होगा वो होगा, आप आयुर्वेदिक पर पास जाइए। तो मैं जब ये बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चिकित्सा पद्धति खराब है या ये अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर उसको किसी ने बोला तो वो झाड़ फूक के पास चला गया, और उसके बाद फिर वो बैगा के पास चला गया, उसके बाद फिर वो कोई हड्डी जोड़ने वाले के पास चला गया। इस प्रकार से वो बाँस से बंधवा के अपने पैर को काफ़ी दिन तक ऐसे चलाता रहा। और फाइनली ये हुआ कि जब उसकी तकलीफ़ ठीक नहीं हुई तब वो हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में जब वो पहुंचा तब डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो हड्डी है वो टूटकर गलत जगह पर जुड़ गया है। तो उसने कहा कि हमें वहाँ से अलग करना पड़ेगा, फिर से इस हड्डी को सेट करना पड़ेगा। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बहुत असहनीय पीड़ा से होकर वो भाई गुजरा। बहुत मुश्किल के दौर से गुजरा। कई बार उसके ऑपरेशन हुए, सर्जरी हुई, बहुत पैसे लगे, बहुत खून बहा, बहुत तकलीफ़ों से, बहुत तकलीफ। उस डॉक्टर ने कहा यदि काश तुम पहले आ जाते और सीधा यहीं आ जाते तो अब तक तो तुम ठीक हो जाते, अब तक तुम ठीक हो जाते। परमेश्वर के लोगों, जब उस घटना को मैंने सोचा तो मैं यही सोच रहा था, बहुत बार हम आत्मिक लोग भी इसी प्रकार से भी हम चंगाई के पीछे भागते हैं, आत्मिक शारीरिक चंगाई के पीछे। और बहुत बार गलत मार्गदर्शन के कारण हम चंगाई को पाते पाते खो बैठते हैं। हाँ, पाते पाते। जैसे यहूदा इस्करियोती उद्धारकर्ता प्रभु के साथ बैठता था, उठता था, खाता पीता सोता था, लेकिन वो सब कुछ करते करते भी वो प्रभु से दूर हो गया। हाँ, वो तो खजांची था, ट्रेजरर था, और फिर क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो गया ना। कई बार हम बहुत लोगों से सलाह लेते हैं, बहुत लोगों से प्रार्थनाएं करवाते हैं, पर बहुत लोगों से प्रार्थना करवाने और बहुत लोगों से संगति करने के बावजूद जब हमें चंगाई नहीं मिलती, उसका कारण क्या है? क्या वो परमेश्वर के दास कमजोर हैं? क्या बात है? फिर हम परमेश्वर के अन्य वचनों को सहारा लेते हैं और फिर हम उसमें हल ढूंढते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु ने वायदा किया है, मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगा कर सकता है। और फिर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 4 को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वह उनके आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा, उसके मृत्यु न रहेगी। और फिर लिखा है, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। ये सारी चीजें चली जाएंगी। पहली बात ही जाती रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बहुत जगह घूमते हैं, यहाँ दिमाग वहाँ दिमाग, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। वो नौजवान भाई इधर उधर बहुत जगह भटका और फाइनली वहाँ पहुँचा जहाँ उसे पहले पहुँच जाना चाहिए था। उसके सर्जरी करी गई, बहुत पैसे लगे, बहुत समय गया, बहुत दिनों तक बिस्तर में रहा, बहुत तकलीफ़ों से होकर गुजरा। कारण ये हो गया, अंत में वो ऐसी दशा में फंस गया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इस घटना को देखने के बाद मुझे इस बात को याद आया कि बहुत बार हम लोग भी अपने आत्मिक जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां कर बैठते हैं। हमें लगता है कि आत्मिक आशीषें यहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएगी, चंगाई वहाँ से मिल जाएगी। आपको याद रखना है, चंगाई अगर कहीं से मिलेगा तो वो पीतल के उस पीतल के सांप को देखने वाले से मिलेगी। उस पीतल के सांप को जिसने देखा उसे चंगाई मिला। उस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा है, जिसने उसे देखा उसे चंगाई मिला। आप किसे देख रहे हैं? यदि आप ये सोचते हैं कि मेरा पास्टर प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, बढ़िया बात है, पर आप ये सोचे इधर भी देख लूं, उधर भी देख लूं, इधर भी देख लूं, नहीं। आप जहां जिस जगह पर हैं, जिस कलीसिया पर हैं, वहां बने रहें और वहां प्रभु के दासों के साथ जुटे रहें, लगे रहें। जिस यीशु को आपने थामा उसे पकड़े रहें। बहुत बार देखने में आता है, कई ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूं जो प्रभु को जानने के बावजूद जब उनके घरों में बीमारी और तकलीफें आती हैं, वो ताबीज बंधवाने चले जाते हैं। कितने शर्मनाक बात है ना। क्या हमारा उद्धार हुआ? क्या हम प्रभु को समझ पाए? क्या हम ईश्वर को जान पाए हैं? जैसे शारीरिक चंगाई की दर या स्पीड कई बार बहुत धीमी होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो चंगाई तो शारीरिक रूप से हो गया है, पर उसका दर्द कहीं ना कहीं शरीर में बना हुआ है। कहने का मतलब यह है प्यारों, बहुत बार परमेश्वर हमारे बिल्कुल करीब रहता है, पर हम सुनते नहीं ना। क्या आपने यशायाह की सुना? क्या हिजकिय्याह के समान यशायाह के सुनने के बाद आप रोए?
यदि आपने रोया है, आंसू बहाया है, तो आपका परमेश्वर फिर से यशायाह से बात करेगा, आपके अगुवे से बात करेगा और आपको चंगा कर देगा। और तब तो अंजीर की टिकिया भी चमत्कार कर देगी। हालेलुया। और तब तो छोटा सा तेल की शीशी का तेल भी चमत्कार कर देगा। प्रभु के वचन में लिखा ना याकूब 5 अध्याय में, यदि कोई रोगी है, बीमार है, कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, तेल मलकर प्रार्थना की जाएगी, रोगी उठकर खड़ा हो जाए, प्रभु उसे उठाएगा, खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। भरोसा है ना यीशु पर, तो विश्वास कीजिए, यहाँ वहाँ इधर उधर बच जाइए, प्रभु के पास जाइए। क्योंकि कोई पास्टर क्रूस पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन पर हो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने पुत्र यीशु के नाम के द्वारा हमें चंगा कर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, उस व्यक्ति ने जो गलती किया, इधर उधर दिमाग लगाया नहीं, सीधा वहाँ जाइए परमेश्वर के सामने और कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगा कर। परमेश्वर दया करेगा। फिर उस टाइम पे आपका अगुवा जो छोटी सी दुआ करेगा ना, असर करेगा। छोटी सी प्रार्थना असर करेंगे। हालेलुया। बहुत बार हम कन्वेंशनों में भागते हैं और सोचते हैं यहाँ मैं चंगा हो जाऊंगा, वहाँ नहीं, वहाँ भी वही यीशु है जो आपके चर्च में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपनी कलीसिया में यीशु को ढूंढें। वो तो अपने पिता के भवन में मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। आप उसे कहीं और ढूंढिए, ढूंढ के थक जाएंगे, फिर आखिर में वही आएंगे। प्रभु आपकी सहायता करे इस वचनों में और उन भेदों को समझने में। प्रभु का अनुग्रह का आत्मा आपकी सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन के लिए, जिस वीडियो को देख रहे उनको आशीष दे, उन पर दया कर प्रभु, और चंगाई की सामर्थ उनके भीतर में कार्य करें। आत्मिक जिन में इधर उधर ना भटकें, इधर उधर आंखें ना लगाएं, परंतु प्रभु वो आपको तरफ देखें, अपने अगुवे को देखिए। जिस किसी भी चर्च में है, जहाँ भी संगति करते हैं, उनके साथ बने रहें, आत्मा में बढ़ते जाएं और उस चंगाई की सामर्थ में बढ़ते चले जाएं। पिता, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को आप आशीष दें, प्रत्येक पर दया करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का अनुग्रह आपके साथ हो। इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी शेयर करें। खुदा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा आपकी सहायता करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।